इस राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी दुर्गों की कड़ी में अजमेर के दुर्ग के बारे में, सिवाना और जालोर के दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारे दुर्गों का जो टॉपिक है उसकी ऑलमोस्ट क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम केवल एक क्लास और लेंगे जिसमें हम दुर्गों के बारे में जो एक दो फैक्ट्स है वो बता देंगे। और ज़्यादातर सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है कि ये दुर्ग कहाँ स्थित है, तो उसके बारे में बता देंगे। तो ये हमारी आज की सेकंड लास्ट क्लास है जिसमें हम तारागढ़ दुर्ग यानी कि अजमेर के दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम तारागढ़ दुर्ग के बारे में, जिसे गढ़ बीटली कहा जाता है, अजमेर में स्थित है। हम हमारी हमेशा की तरह ही आज की क्लास में भी उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके उपनाम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, महल क्या है, मंदिर क्या है, उन सब के बारे में हम डिटेल से लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो तारागढ़ है वह सबको पता है कि यह अजमेर में स्थित है। तारागढ़ का निर्माण अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। यह किसने कहा है? यह हरविलास सारदा ने कहा है, क्योंकि ये जो दुर्ग है इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिया है, लेकिन जो 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने करवाया है यह विचार हरविलास सारदा ने दिया है। आगे जो अजय राज थे, अजय राज के बारे में बताया है कि इन्होंने 1113 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो काफ़ी विद्वान इस मत से सहमत है। इसके प्रवेश द्वार को जयपोल या पृथ्वीपोल कहा जाता है। यह गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग उसे कहते हैं जो पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि यह बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसे गिरी दुर्ग, गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। उपनामों की बात करें तो इसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने राजपूताना अपना राजस्थान के मध्य में स्थित है, इस कारण इसे राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान, अरावली श्रृंखला के बीच में स्थित है। जो मध्य अरावली थी, मध्य अरावली में अजमेर में स्थित है, इसलिए इसे अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय मध्य में स्थित होने के कारण, गढ़ बीठली, बीठली पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण, और राजस्थान का जिब्राल्टर, बिशप हैबर ने कहा है इसे राजस्थान का जिब्राल्टर। दोस्तों, जो हरविलास सारदा थे उन्होंने कहा है कि जो ये तारागढ़ दुर्ग है वह भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। तो हमसे कथन देके पूछ लेते हैं कि किसने कहा है कि तारागढ़ भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, तो यह हरविलास सारदा के द्वारा कहा गया है, क्योंकि यह गिरी दुर्ग है, गढ़ बीठली पहाड़ी पर निर्मित है, लेकिन राजस्थान का या भारत का प्रथम गिरी दुर्ग हरविलास सारदा ने तारागढ़ दुर्ग को कहा है। आगे हम चर्चा करें तो इस दुर्ग का जो प्रारंभिक नाम था अजयमेरु दुर्ग था, क्योंकि अजमेर में स्थित होने के कारण, या अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इस कारण इसे अजयमेरु दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का प्रथम बार जो जीर्णोद्धार था वह पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें ऊना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया था। और शाहजहां के सेनापति थे बिथलदास गौड़ ने भी इनका दूसरी बार जीर्णोद्धार करवाया था। पहली बार जीर्णोद्धार पृथ्वीराज सिसोदिया ने और दूसरी बार जीर्णोद्धार बिथलदास गौड़ ने करवाया था। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हैबर ने कहा था। लेकिन दोस्तों, हमारी जो आरबीएससी की 10th क्लास की बुक है उसमें कहा गया है कि जो एजीजी थे, कौन थे? विलियम बेटिंग। एजीजी विलियम बेटिंग थे, उन्होंने इसे राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। 1832 में जब भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने इस दुर्ग को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, हो ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो हमसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा, और उस ऑप्शन में बिशप हैबर दिया हुआ नहीं होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है या फिर ये तो गलत पूछ लिया है। तो दोस्तों, ये गलत कुछ भी नहीं है। ये आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है उसमें साफ साफ दे रखा है कि इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेटिंग ने कहा था। विलियम बेटिंग ने कहा था। और
वहाँ पे बिशप हेबर के नाम की चर्चा भी नहीं है। वहाँ पे केवल ये कहा है कि इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेटिंग ने कहा था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को आंसर करना है। और सर्वाधिक स्थानीय या स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर ही हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तारागढ़ दुर्ग है वह राजपूताना के मध्य में स्थित है। तो चारों तरफ से आक्रमण मध्य वाले में, जो बीच में होता है ना, उसी के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण किया जाता है। इसलिए जो स्वदेशी आक्रमण है वह सबसे ज्यादा इसके ऊपर हुए थे, और विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ के बटनेर के दुर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक बुर्जे हैं, इसमें 17 बुर्जे हैं सर्वाधिक, जिसे घूंघट बुर्ज, इमली बुर्ज, तापी बुर्ज और श्रृंगार बुर्ज आदि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पर घोड़े की मजार स्थित है। आगे हम इसके ऊपर चर्चा करें तो इसमें जलाशय हैं। उन जलाशयों में बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा और इब्राहिम झालरा स्थित है। इसमें रूठी रानी उमादेव का महल स्थित है। रूठी रानी किसकी पत्नी थी? मालदेव। जो जोधपुर या मारवाड़ के राजा थे मालदेव, उनकी पत्नी थी उमादेव, जो जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, उससे विवाह किया था मालदेव ने। और ऐसा कहा जाता है कि वह उम्र भर मालदेव से रूठकर तारागढ़ अजमेर में ही रही थी। इसलिए यहाँ पर जो उन जिन महलों में वह निवास करती थी उन्हें रूठी रानी के महल कहा जाता है। और यह मालदेव की जो निशानी थी उसके साथ सती हो गई थी। राजस्थान का प्रथम तरण ताल यहाँ पर बना हुआ है। तरण ताल मतलब स्विमिंग पूल। राजस्थान का जो प्रथम स्विमिंग पूल है वह तारागढ़ या गढ़बीटली दुर्ग में बना हुआ है। यहाँ पर शीश खाना की गुफा स्थित है और दारा सिखों का जन्म यहीं पर हुआ था। सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह यहीं पर स्थित है। आगे हम चर्चा करें तो आपको जैसे फोटो में दिखेगा, हम मैगजीन दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका निर्माण अकबर ने बनाया था और पूर्णतः मुस्लिम शैली में स्थित है। मैगजीन का दुर्ग अजमेर में स्थित है। जैसा कि सबको पता है कि इसका निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। उस नागौर दरबार के बाद में 1570 या कहीं कहीं पे 1572 भी लिखा हुआ मिलता है। 1570-72 के बीच में मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह धानवंत श्रेणी का दुर्ग है, मतलब धरातल पर स्थित है, इस कारण से धानवंत श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। जहांगीरी पोल, अकबर ने अपने पुत्र के नाम पर इसके जो प्रवेश द्वार है उसका नाम जहांगीरी पोल रखा था। इस दुर्ग की नींव संत दादू दयाल ने रखी थी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। संत दादू दयाल ने रखी थी। और इस दुर्ग में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान पर बनाया गया था, क्योंकि अकबर हर बार जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी उसकी जियारत के लिए आते थे, तो इसी के लिए उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को अकबर के द्वारा निर्मित होने के कारण इसे अकबर का किला कहा जाता है। दौलत खाना, अकबर अजमेर का किला और अकबर का शस्त्रागार, क्योंकि अकबर अपने अस्त्र शस्त्र यहीं पर रखता था, इसलिए इसे अकबर का शस्त्रागार कहा जाता है। यह पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है। पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है मैगजीन का दुर्ग, और मुस्लिम प्लस राजपूती शैली में है आमेर का दुर्ग। पूर्णतः मुस्लिम शैली में पूछे तो अपन मैगजीन दुर्ग करेंगे, और मुस्लिम प्लस राजपूत शैली में पूछे तो हम आमेर का दुर्ग जयपुर में स्थित है वो करेंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना, हल्दी घाटी का युद्ध जो जून 1576 में महाराणा प्रताप राजस्थान के केसरी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई गई थी। और जहांगीर से सर टॉमस ने 1516 के लगभग सर टॉमस आए थे भारत में, तब उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की थी मैगजीन दुर्ग में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था, और यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 1908 में राजपूतना संग्रहालय इसी दुर्ग में स्थित किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष GH ओझा को, हीराचंद ओझा को बनाया गया था। आगे हम चर्चा करेंगे टोडगढ़ भी कहाँ पे स्थित है? अजमेर में ही स्थित है, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था, और यह अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है। वर्तमान में जेल संचालित है, और गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पत्तिक, किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पत्तिक को इसी दुर्ग में कैद किया था। विजय सिंह पत्तिक यानी भूप सिंह गुर्जर को इसी दुर्ग में कैद किया था। और मेवाड़ के जो महाराणा थे
मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह द्वितीय। भीम सिंह ने इस दुर्ग के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इस दुर्ग के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने। आगे हम चर्चा करेंगे सिवाना का दुर्ग, जिसे अणखलो किलो भी, अणखलो सिवानो भी कहा जाता है। सिवाना का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। क्योंकि अब हमारे इम्पोर्टेंट जो भी सारे दुर्ग थे वो सब हो चुके हैं, कुछ छोटे मोटे दुर्ग बचे हैं, हम उनके बारे में चर्चा करके ये टॉपिक खत्म करेंगे। उसके बाद में हम नए टॉपिक से नई स्टार्ट करेंगे। सिवाना दुर्ग, जिसे अणखलो सिवानो भी कहा जाता है। इसे सिवाना दुर्ग को अणखलो सिवानो भी कहा जाता है। बाड़मेर में स्थित है, सबको पता है। इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है क्योंकि पहाड़ी पर निर्मित है। इसे कुंभाना दुर्ग क्योंकि कुंभन नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसे कुंभाना दुर्ग, कुम्मट दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यह हल्देश्वर या कुंभा पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसको कुंभाना दुर्ग भी कहा जाता है। यह मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है क्योंकि जब राव चंद्रसेन, सबसे पहले हम राव चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है, राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष जारी रखा था वो सिवाना के किले से ही जारी रखा था। मालदेव की बात करें तो मालदेव ने भी संघर्ष कहाँ से जारी रखा था? गिरी सुमेल का युद्ध, जो जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में मालदेव ने सिवाना के दुर्ग में ही शरण ली थी। जो सिवाना का दुर्ग है दोस्तों, सिवाना का दुर्ग और जो जालोर का दुर्ग है, यह पहले सोनगरा चौहानों के शासन में था। सोनगरा चौहानों का यहाँ पे शासन था, यह सोनगरा चौहानों का यहाँ पर अधिकार था, लेकिन बाद में यह राठौड़ों के अधिकार में चला गया था। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि इसमें कब, किस टाइम पे क्या साखे हुए थे और किस समय यह चौहानों के अधिकार में था और किस समय यह मारवाड़ के राठौड़ों के अधिकार में गया। यह हल्देश्वर या कुंभा पहाड़ी पर स्थित है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। जब भी मारवाड़ के राजा यानी जोधपुर पे कोई संकट आता था तो वो राजा सिवाना के दुर्ग में आकर ही शरण लेते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राव चंद्रसेन हो गए, मालदेव हो गए। मामदेव कुंड सिवाना में स्थित है और मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में स्थित है, जहां पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की थी 1568 में। आगे हम चर्चा करें तो सिवाना दुर्ग में 2 साखे हुए थे। अब 2 साखे कब हुए थे, किसने आक्रमण किया था, किसने जौहर किया था, किसने केसरिया किया था, ये सब चीजें अपन से पूछ ली जाती हैं। तो अपन चर्चा करेंगे कि सिवाना दुर्ग का जो साखे थे उसमें 2 साखे हुए। प्रथम शाखा 1308 में हुआ था। अगर डेट पूछ ले तो 2 जुलाई 1308 को प्रथम शाखा हुआ था, ये याद हो गया। आगे पूछे कि इस समय शासक कौन था? सातल देव या शीतल देव और उनके पुत्र सोमेश्वर, कहीं पे आ जाता है सोमदेव। तो सातल देव थे या शीतल देव और सोमदेव उस समय क्या थे? शासक थे। जो कान्हड़ देव का भतीजा था कौन? सोमदेव। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कौन था? कमालुद्दीन गर्ग। कमालुद्दीन गर्ग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गर्ग ने आक्रमण किया था और इस समय 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था। तो कमालुद्दीन गर्ग है, उसने 1305 में भी ये सिवाना पर आक्रमण करने की सोची थी, लेकिन उस समय उसने आक्रमण नहीं किया था। उस समय उसने जालोर में कान्हड़ देव से और जो वीरम देव थे उनके साथ में समझौता किया था, लेकिन 1308 में उसने सिवाना पर आक्रमण कर दिया और सिवाना पर आक्रमण में भी जो भांवला पवार था उसने सिवाना के जो भांडेलाव तालाब था उसमें गौ मांस मिला दिया था और उसे दूषित कर दिया था, जिस वजह से शीतल देव को एकदम मजबूर होकर अपने दुर्ग के किवाड़ खोलने पड़े थे और शीतल देव और सोमदेव ने केसरिया किया था। और शीतल देव की पत्नी थी मेणा दे ने क्या किया था? जौहर किया था। और इस तरह से यह अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में हो गया था सिवाना, अणखलो सिवानो, और इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था और इसका जो दुर्ग रक्षक है वह कमालुद्दीन गर्ग को नियुक्त किया था। आगे दूसरे साके पे हम चर्चा करें तो यह 1559 में हुआ था। इस समय शासक थे कल्ला राय मलोथ। जो
जौहर कल्ला की पत्नी थी हाड़ी रानी। कल्ला राय मनोद की हाड़ी रानी जो बूंदी के राव सुरजन हाड़ा की पुत्री थी, इनके साथ में सगाई ही हुई थी, लेकिन इन्होंने कल्ला राय मनोद के केसरिया करने के बाद में जौहर कर लिया था। आक्रमणकारी कौन था? अकबर की तरफ से मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह राव चंद्रसेन के भाई थे, उन्होंने आक्रमण किया था। और यहाँ कल्ला राय मनोद की दो समाधियां स्थित है, एक सर की है, एक में सिर की समाधि है और दूसरी धड़ की समाधि बनी हुई है। और यहाँ पर कल्ला राय मनोद का थड़ा भी बना हुआ है। शायद ये समाधि को ही थड़ा कहते होंगे, जिसे कल्ला राय मनोद का थड़ा, जैसे जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ में है, उसी तरह से कल्ला राय मनोद का थड़ा सिवाना के दुर्ग में स्थित है। अमीर खुसरो ने सिवाना के दुर्ग के बारे में कहा है कि ये राजपूत गजब के बहादुर थे, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी यह लड़ते रहे थे। और ये बात किसके बारे में कही थी? ये बात सातल देव और उनके पुत्र वीरम देव के बारे में कहा था। आगे हम चर्चा करेंगे जालोर का दुर्ग, जो जालोर में स्थित है, जिसे जालोर के दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सूकड़ी नदी के किनारे स्थित दुर्ग जालोर का दुर्ग, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी जैसलमेर को और सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है। जालोर का दुर्ग जिसका निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने 730 से 760 के बीच में करवाया था। G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण 10वीं सदी में धारावर्ष परमार ने करवाया था। यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है, कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे सिरेपोल कहा जाता है। उपनाम की बात करें तो इसे सूरजपोल, सोनगढ़, सुवर्णगिरी, जलालाबाद किसने रखा था नाम? अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1311 में इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, उसके बाद में इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। जाल नगर, जाल वृक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे जाल नगर भी कहा जाता है। जबालीपुर, जबाली नामक ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जबालीपुर भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें जालंधर नाथ, जो नाथ संप्रदाय के गुरु थे, जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है। अब नटनी का चबूतरा और नटनी की छतरी जालोर दुर्ग में, नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। जलाशय इसमें झालर बावड़ी है, सोहन बावड़ी और पापड़ बावड़ी। अब सोन बावड़ी तो सोन पापड़ी याद कर लेना, और झालर बावड़ी है। महल में बात करें तो मान सिंह का महल है, रानी का महल है जो 2 मंजिला है, और नाथावत महल यहाँ पर स्थित है। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिलती है, केवल नाम हमसे पूछ लिए जाते हैं। बस इनको याद रखना है कि ये कौन से दुर्ग में स्थित है। आगे हम याद पढ़ेंगे कि इसमें कौन से मंदिर है। मंदिर में अवशोधन मंदिर है, जोग माया का मंदिर है, और आशापुरा माता, जो कि सोनगरा चौहानों की कुल देवी थी। आशापुरा माता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिवाना में और जालोर में सोनगरा चौहानों का राज था, लेकिन बाद में 1834 में मालदेव ने सिवाना पर अधिकार करके जो सिवाना का जो चारों तरफ का परकोटा था उसका निर्माण करवाया था। तो मालदेव कौन हो गए? राठौड़। उससे पहले चौहान थे और जालोर पे भी चौहानों का शासन था। चौहानों की कौन सी शाखा? सोनगरा शाखा, और सोनगरा शाखा की कुलदेवी आशापुरा माता। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर स्थित है। फिरोजा मस्जिद या तोपे मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और बीरम देव की चौकी स्थित है। हसन निजामी ने कहा है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया है। वैसे तो राजस्थान में चाहे कोई सा भी दुर्ग हो आज तक, चाहे वो कोई मुगल आक्रांता हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे कोई और हो, वो आज तक इनके दरवाजे खोल नहीं पाया है। केवल मात्र विश्वासघात करके, लालच देकर ही अब इन दुर्गों को जीता है। केवल विश्वासघात की वजह से जीता है, वरना अगर ईमानदारी से लड़ते तो आज एक भी दुर्ग वो जीत नहीं पाते। और इस दुर्ग के बारे में कथन है, राई का भाव राता ही गया। हमसे पूछ लिया जाता है कि राई का भाव राता ही गया कौन से दुर्ग के बारे में ये कथन है? तो ये है जालोर का दुर्ग। जालोर के दुर्ग में साका 1311 में हुआ था। शासक कानड़ देव था, जौहर जेतल देव। कानड़ देव की पत्नी थी जेतल देव, उन्होंने जौहर किया था। और कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव।
वीरमदेव भी इसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे कमालुद्दीन गर्ग ने आक्रमण किया था। और जो कानड़ देव या वीरमदेव के जो सेनापति थे दहिया बिका ने विश्वासघात करके जो जालोर का दुर्ग था उसके गुप्त दरवाजा जो गुप्त रास्ते थे वह कमालुद्दीन गर्ग को बता दिए थे, जिससे कि वह गुप्त रास्तों से पहुंचकर उसने आक्रमण कर दिया था। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि 1311 में आक्रमण करने से पहले 1305 में भी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसे भेजा था? उल मुल्क मुल्तानी। आप तो मुल्तानी याद रख लेना, मुल्क मुल्तानी को आक्रमण करने के लिए भेजा था। लेकिन मुल्तानी ने क्या किया? कानड़ देव के साथ में समझौता किया और कानड़ देव को ले गया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा प्रेम करने लगी किससे? वीरमदेव कौन था? कानड़ देव का पुत्र था वीरमदेव। वह वीरमदेव से प्रेम करने लगी और फिर बाद में जब वीरमदेव को इस बारे में पता चला तो कानड़ देव और वीरमदेव आ गए वापस जालोर। इसी वजह से 1311 में जालोर के ऊपर आक्रमण किया गया था। लेकिन 1305 में जब वह आक्रमण करने आया था तब उसने जालोर पे तो आक्रमण किया नहीं और जाते जाते सिवाना पर आक्रमण कर दिया 1308 में। तो ये चीजें अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक घटनाएं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनको एक कहानी के तौर पर हम याद कर सकते हैं। सिवाना का दुर्ग जालोर की कुंजी कहलाता है। पीपलूद दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, राजस्थान का माउंट आबू बाड़मेर में। पीपलूद जो गांव है उसे राजस्थान का माउंट आबू या मारवाड़ का माउंट आबू, राजस्थान का दूसरा माउंट आबू कहा जाता है। इसका निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। दुर्गादास राठौड़ वही हैं जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, उनके सेनापति थे और अजीत सिंह के रक्षक थे दुर्गादास राठौड़, जिनकी समाधि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में बनी हुई है। ये अजीत सिंह की शरण स्थली है। अजीत सिंह ने आजीवन शरण किसमें ली थी? पीपलूद दुर्ग बाड़मेर में शरण ली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के इम्पोर्टेंट दुर्ग। आगे मैंने आपको पहले बोला है कि हमारे जो सारे इम्पोर्टेंट दुर्ग थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे दुर्ग है उनके ऊपर हम कल एक लास्ट क्लास लेंगे, उसके बाद भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बस हमारी आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।